यहाँ पे गाइस मैं मेकअप कर रही हूँ। अरे यार ज्यादा गोरी लगी लगी है उलझन मिलकर क्या बोल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। भैया रे बैठा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ई रिक्शा पे बैठ रहे हैं और ये ट्रॉली बैग और टंकी और डेग जो भी है हम लोग के साथ सामान, तो हम लोग जा रहे थे गांव यानी कि ससुराल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे परिवार में शादी है, तो उसी शादी में हम लोग जा रहे थे गाइस। और पतिदेव और मेरा बेटा सुबह ही चले गए थे और जेठ जी भी चले गए थे, क्योंकि हम लोग के पास सामान था। इस वजह से हम लोग ई रिक्शा से गए थे गाइस। सो हम लोग जा रहे थे शादी में, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए और ये देखिए कि हमारे गांव की शादी में कैसे क्या होता है। सो शादी एंजॉय करिएगा। अभी तो हम लोग गांव ही जा रहे हैं। पहन लो अच्छे से। हाँ कंघी ले, कंघी कर दे। कंघी यहाँ नहीं बा, कंघी भावा चलो हो सही बा। हाँ क्रीम लगाओ मुंह में। हाँ बॉडी चलो अच्छा ठीक है, उतरो नीचे। पहन लो। चलिए तौलिया है नहीं। है साल ले लो का तौलिया रही ना, कहाँ पर रखी? वो छते पर रखी बा कमरा में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत कटियार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय सीताराम, राधे राधे। अरे आ जाओ गैस। हमारी जेठानी जी की लड़की आई थी, तो आज मैं आई हूँ गांव। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं अपने आ जाओ मैं मतलब मेरे परिवार में गाइस मेरी जेठानी जी की बेटी की शादी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं, 12 बज गया है। तो अभी चलते हैं खाना खाने। आज जेठानी जी का देखिए आइए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने अभी, फिर शाम को बारात है। तो अभी फटाफट साड़ी पहन के आई हूँ, लेट हो रहा था। सब लोग हंस रहे हैं मुझे देख के। ठीक है, अच्छा मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। भैया रे बैठा है। ए भाभी हुआ। और यहाँ पे गाइस हम लोग पहुँच गए जिनके यहाँ शादी थी। तो दोपहर का खाना जो होता है, तो उसके लिए हम लोग गए थे खाना खाने। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो जो जेठानी जी की बेटी की शादी थी, तो वो छत पे थी, उनसे नहीं मिल पाई। जाते ही शाम को उनसे मुलाकात हुई थी। और यहाँ पीछे जो हमारे यहाँ पीछे साइड मतलब होता है चूल्हा वाला जहाँ बनता है, तो वहीं पे खाना भी बन रहा था पीछे। और मैं बाहर का नहीं शूट कर पाई घर का, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे चाची सास और बड़ी सास लोग सब बैठी हुई थी। और मेरी जितनी जेठानियाँ परिवार की सब लोग थी। पूड़ी बन रही थी, एक साइड पूड़ी बन रही थी, एक साइड मेरी जेठानी जी कढ़ी चावल दाल सब्जी उस साइड बन रहा था गाइस यहाँ पे। तो सब लोग लगे हुए थे एक साथ खाना बनाने में। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और जो हमारे गांव की नाउन होती है वो भी आई थी, सबको रंग लगा रही थी। यहाँ पे सबको एक एक करके जितनी भी औरतें थे घर में सबको रंग लगा रही थी। तो फिर मैंने भी रंग लगवाया। मैंने सबका एक तरफ से एक तरफ सबका पैर छुआ, जो हमसे बड़े थे मैंने सबका पैर छुआ। वैसे हमसे सभी इसमें जितने लोग थे सब बड़े थे, तो मैंने सबका पैर छुआ। सब हमारी जेठानी जी लगती थी और चाची सास, क्योंकि और बड़ी सास कोई नहीं है इसमें गाइस, क्योंकि मेरी माँ जो मेरी सासू माँ थी वो हमारे परिवार में सबसे बड़ी थी। तो बड़ी सास तो नहीं, सब चाची सास थी। और ये जो पिंक साड़ी वाली जेठानी जी हैं जो अभी गेट के सामने खड़ी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो हम इन्हीं के घर आए हुए थे। ये परिवार की ननद यानी कि सब जेठानी और ननद और चाची सास यहाँ पे थी। जो भैया खड़े थे ये इनके भतीजे हैं। ऐसे सब करके गाइस सबसे मुलाकात हुई और सब लोग हंस रहे थे, सबको अच्छा भी लग रहा था। और खूब हम लोग एंजॉय किए। पूड़ी भी बन रही थी, मैं जाके पूड़ी बनवाई 1-1.5 घंटे। फिर उसके बाद सब कुछ बनने के बाद गाइस खाना मिल गया था।
तो हम लोग खा पी के फिर से चले आए थे घर। खाना खा हाँ भैया। अरे पता नहीं हम ताला मार चला रहे हैं। ताला मार तो चाबी बता के रखा न जाओ की बा गुपचुपा है न हो रही चदरा उदरा बिछाई दे। हाँ तब बाबू कहाँ आए हो बाबू, कहाँ आए हो, पुराने घर आए हो क्या? और यहाँ पे खाना खाने के बाद गैस हम लोग आ गए थे घर पे आराम करने के लिए। तो ये हुआ आराम कर लेते हैं, फिर शाम को चलेंगे तैयार होकर शादी में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, तो जैसे कि मैंने ना अंदर भी एक तख्त पे बिस्तर लगा दिया था और एक बाहर, ताकि जो हमारे दोनों जेठ जी आए हुए हैं तो आके खाना खा के आके यहाँ पे आराम कर सके। हमारे यहाँ जेठ जी लोग अंदर नहीं जाते हैं। तो ये बरामदे में और एक जो हमारे ससुर जी का रूम था उसमें मैंने एक एक बिस्तर लगा दिया था। तो अभी तो मेरी जेठानी जी इस पे आराम कर रही थी और पतिदेव भी आ गए थे, तो खाट चारपाई डाल दी थी तो उस पे सो गए थे। अभी जेठ जी लोग नहीं आए थे तो मैंने बिस्तर लगा दिया था कि आएंगे जब तो आराम करेंगे। और जो बाबू है वो बार बार जिद कर रहा था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो रूम है तो वो ऊपर है सबसे ऊपर। तो ये 2 मंजिले का मकान है गाइस। यहाँ पे जैसे कोई रहता नहीं है ना, तो ये घर की हालत आप लोग देख सकते हैं। पोछा नहीं लगा हुआ था, मैं आते ही झाड़ू लगा दी थी अच्छे से और सब रूम बंद ही थे गाइस। यहाँ पे गाइस मैं मेकअप कर रही हूँ। अरे यार ज्यादा गोरी लगाई लगे का कुछ ज्यादा मेकअप हुई। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं गाँव आई हूँ। भाभी रुक जा गाइस ना, अब गांव आई हूँ ना, यहाँ पे रहने दीजिए। देखिए मेरी जेठानी जी मुझे परेशान कर रही है, खुद तो तैयार होती नहीं है, मुझे भी तैयार होने नहीं दे रही है। तभी बस इसी तरह मैं अपने से हेयर स्टाइल बनाई हूँ गाइस, मुझसे ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है। और मेकअप हो गया है, ये देखिए चूड़ी भी पहन ली हूँ, अभी बस साड़ी पहनना है। और बेटे को क्रीम, ये बेटा मेरा तैयार हो गया है। अभी मेरी जेठानी जी नहीं तैयार हुई हैं, अभी वो भी तैयार होंगी। तो गाइस क्या बताऊँ, मैं ना कर्लर ले आई हूँ ना स्ट्रेटनर। कैसी लग रही हूँ अभी, पूरे तैयार हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, इनकरे मारा हम कुछ न, हम वीडियो ना बना पाओ। और यहाँ पे गाइस शाम के टाइम हम लोग आ गए थे खाना खाने बफर में। तो यहाँ सब जन मिलके सब साथ में खाना खा रहे थे और खाना भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, अच्छे से हो गया था। हम लोग खाना पीना खा के आ गए थे जहाँ जयमाला हो रहा था। तो गाइस हमारे गांव की शादी में इसी तरह से किया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसकी जो क्षमता रहती है, जो और पैसे वाले रहते हैं वो और अच्छे से करते हैं, जिसकी मतलब जितनी औकात होती है उसी हिसाब से सब कुछ करते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, सब लोगों ने खाया पिया अच्छे से। फिर आ गए थे हम लोग जयमाला में। और यहाँ पे गाइस बारात आ चुकी थी और बारात आती है
पानी नहीं पिलाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ द्वार चार होता है, तो यहाँ पंडित जी द्वार चार करा रहे थे। और ये है दूल्हे राजा। गाइस आप लोग देख लीजिए। और बारात आ गई थी, बारात बहुत अच्छी आई थी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था गाइस। और यहाँ पे गाइस ये जो लड़कियां हैं, जो जिस लड़की की शादी हो रही थी, तो वो उनकी बहनें हैं, दोनों जन तैयार होके आई हुई थी। तो मैं बता दूं गाइस कि हमारे यहाँ घर से थोड़ी दूरी पे ये बारात मतलब सब कुछ सजाया गया था, जिसे हमारे यहाँ गोड़ा कहा जाता है। एक दूसरा घर भी होता है जहाँ ट्रैक्टर वैक्टर रहता है। तो यहाँ पे जयमाला वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि गांव में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे करना पड़ रहा था। और ये देखिए, ये बहनें हैं, जो लड़की है उसकी बहनें हैं, हमारी जेठानी जी की बेटियाँ। सो इंतज़ार कर रही थी जयमाला पे जाने के लिए। और गाइस मैं ना बंद कर दी हूँ, जो म्यूजिक था, जो बहुत लाउड म्यूजिक था, तो उस वजह से कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पे मैं जेठानी जी सब लोग साथ में बैठे हुए थे गाइस, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और यहाँ पे जयमाला होने लगी थी, तो मैंने म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दिया था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। सो बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं अच्छे से जूमिंग करके नहीं ले पाई। तो गाइस उसके लिए सॉरी, जो मैंने अच्छे से वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी और इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और यहाँ पे गाइस हम लोग खाना पीना जयमाला सब कुछ होने के बाद देर रात में आ गए थे घर पे। क्योंकि पाव पुजाई बहुत लेट में होगा, लेट में बारात आई थी, तो ये हुआ कि सुबह 5 बजे पाव पुजाई होगी, तब तक चलते हैं घर पे, आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताया जाएगा तो हम लोग जाएंगे पाव पूजने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और मैं बार बार कैमरे में देख रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं नहीं, तो वही मैं देख रही थी गाइस। और मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा मेरा लुक था। तो गांव जाने पे ना ये होता है कि और कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ से मैं जो ले गई थी कोराम से सामान, बस उसी में मैंने सब कुछ कर लिया था, मेकअप। और बाकी हेयर स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले गई थी, कितना सामान ले जाती। तो बार बार मैं शीशे कैमरे में यही देख रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। सो मैं तो बार बार यही देख रही थी कि क्या कैसे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी अच्छे से पहनी हुई थी। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। भाभी वहाँ चली जाए तो जाएगी ना यहाँ सामान बुलिया है रखे हैं, नवा देना है कुछ। कुर्सी हम ना पहुँचा नहीं कहीं नहीं है, कहीं ना धरा है। अब वो आया तो दे दो उसका ना दो या ना बोलो ना। हाँ आगे खूब सुलगाए रह जा। अब वो दूध गर्म हो जाए, दूध ना दे तो चूल्हा हो जाए। वो कुछ खा रहे हैं। जैसा कि गैस आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने गोरसी में आग जलाई हुई थी और उसमें भगोने में मैंने दूध डाल दिया था। जैसा कि सबको पता है कि हमारे घर वाले जो हैं उनको सुबह उठते ही चाय चाहिए, तो यहाँ सुबह हो चुकी थी और सबको चाय चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ पे शादी थी उनके यहाँ इतनी भीड़ भटक में कौन चाय बनाता। तो यहाँ पे हमारी पड़ोस वाली चाची जी ने हमको दूध दिया, बोला कि चाय बना लो। तो गैस भी ख़त्म हो गई थी यहाँ की, तो हम लोगों ने क्या किया, इसी कुर्सी में आग जलाई और उसी में चाय बनाई अच्छे से। और फिर चाय पीने के बाद गाइस दूध बच भी गया था, तो ये हुआ चलो इसी बहाने चूड़ा दूध, यानी कि हमारे यहाँ चूड़ा जो पोहा होता है, पोहा दूध चीनी मिला के खाते हैं सब लोग। वहाँ जेठानी जी के यहाँ नाश्ता सब कुछ बना हुआ था, जलेबी पकौड़े सुबह सुबह जो बनता है तो बना हुआ था। तो जेठानी जी मेरी दोपहर में खाना नहीं खाती हैं, वो शाम को भी आप लोगों ने देखा होगा बैठी थी हमारे बगल में, कुछ खा पी नहीं रही थी, तो नहीं खाती हैं।
तो उनके लिए भी यहाँ पे मैंने चूड़ा और दूध दिया और मैंने भी खाया। फिर सुबह सुबह फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे उनके यहाँ, जब लड़की की विदाई थी। विदाई होने के बाद सब कुछ निपटा के हम लोग 11 बजे तक में पहुँच गए थे अपने यहाँ कोराव में। और गांव की